पीएम इंटर्नशिप स्कीम, ये योजना में आपको कितना फ़ायदा मिल सकता है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में डायरेक्टली इंटर्नशिप कर पाओगे। इस योजना का ये फ़ायदा है। सबसे पहला मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कैसे आप अप्लाई करोगे और कौन सी कंपनी आपको चूज़ करनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, इस इंटर्नशिप में आपको 5,000 रुपये समथिंग का फ़ायदा होता है, मिलता है आपको। तो क्या इस योजना का लाभ है पूरी ज़िंदगी में? क्या जो हम स्किल सीखने वाले हैं पूरी ज़िंदगी मेरे काम आएगा? क्या उस स्किल सीखने के बाद हमें कोई लोन प्रोवाइड होगा जिससे हम अच्छा खासा बिजनेस भी कर पाएँ? इन सब बातों को डिक्लेयर करेंगे इस वीडियो में। मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको चलता हूं स्क्रीन पे जहां अच्छे से आपको मैं समझा पाऊंगा। देखो, पीएम इंटर्नशिप योजना, देखो इसका लाभ सबसे पहले हम बात करेंगे। देखो इसका लाभ, निःशुल्क प्रशिक्षण, मासिक 5,000 रुपये आपको प्रति माह मिलेंगे। जो आप इंटर्नशिप करेंगे, जिस कंपनी में करेंगे, वो 5,000 रुपये आपको देगा। लेकिन 4,500 रुपये आपको सरकार दे रही है और 500 रुपये वो कंपनी आपको दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारा यहाँ पर देख रहे हैं उद्देश्य, देखो इंटर्नशिप प्रदान करना मतलब आपको कोई स्किल सिखाया जाएगा। स्किल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक तरह समझ लो कि सरकार मुंह बंद करना चाहती है कि जो 1 करोड़ लोग को मैं रोजगार दे रहा हूं वो दिखाएगी कि 1 करोड़ लोग को रोजगार दे रहे हैं। लेकिन 5,000 रुपए से क्या जीवन चलेगा ये मैं नहीं जानता। मैं किसी सरकार को मतलब संकेत नहीं कर रहा या किसी से कुछ बोल नहीं रहा। मैं सिर्फ सच्चाई को उजागर करने की कोशिश कर रहा हूं। विभाग का नाम कॉर्पोरेट मंत्रालय का, देखो कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। देखो कॉर्पोरेट का मंत्रालय का मतलब ये होता है लिमिटेड कंपनियां होती हैं जिसमें 100, 200, 300 एम्प्लॉय काम करते हैं, वो कंपनियां होगी। और मंत्रालय के पीएसयू सेक्टर कंपनियां भी इसमें रहेंगी, ठीक है। देखो आवेदन मोड आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें एग्जाम मेरे ख्याल से नहीं है। आर्टिकल का नाम है ये पीएम इंटर्नशिप योजना 2024। 3 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है, 12 अक्टूबर को ऑनलाइन हो जाएगा। 6 महीने एक्सपीरियंस और 6 महीने आपको देखो 6 महीने वर्क कराया जाएगा, जो भी हो 6 महीने का एक्सपीरियंस में दिया जाएगा। और हमको इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना है। अब डायरेक्ट मैं इस के वेबसाइट पर आ गया। आप यूआरएल यहां देख सकते हो, यहां आपको यूआरएल दिखाई दिया होगा, यही जेन्युइन यूआरएल है, ठीक है। अब यहां हम बात करेंगे सबसे पहले एक चीज की जो यहां पर मुझे अजीब लगा। यहां पर जो एज है 21 से 24 साल, मैं सरकार से बस इतना पूछूंगा, क्या 21 से 24 साल के लोग ही भारत में बेरोजगार हैं? और भारत में 1 करोड़ बेरोजगारों का रोजगार देने को कहा गया है, तो क्या ये 5,000 से रोजगार मिल जाएगा? मैं सरकार से इतना बोलना चाहता हूं कि आप चाहें तो बिजली की आवश्यकता इतनी ज्यादा है, आप अगर एक पावर प्लांट खोले, बिजली इतना महंगा हो रहा है तो भी उसमें जॉब मिल सकता है। आप पीएम प्रधानमंत्री योजना खोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक बहुत पावरफुल इंसान होता है। एक सिटी में अगर एक सब इंस्पेक्टर वो इतना ताकतवर हो सकता है, तो आप कितना ताकतवर है इसी कल्पना आप कर सकते हैं। बस मैं इतना अनुरोध करूंगा कि आप चाहे तो बहुत सारी चीज नीड्स होती है लोग की, उसी की आवश्यकता को पूरा करना ही हम रोजगार कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज कर सकते हैं, जो भी कहना है कह सकते हैं। मैं ही सरकार से गुजारिश करूंगा कि आप इंटर्नशिप दीजिए, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात, लोग स्किल सीखे, कंपनियों में काम करना सीखे। लेकिन मेरी ये भी गुजारिश है कि आप जो नीड्स है लोगों के, पावर प्लांट खोलिए, एक सौर ऊर्जा का प्लांट जहां रोजगार दीजिए, जहां परमानेंट जॉब मिल सके। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहां यह है कि देखिए अगर आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, रेगुलर आपकी पढ़ाई है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। देखिए यहां साफ साफ लिखा है, आप बात को समझ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जॉब स्टेटस, आप नॉट एम्प्लॉयड फुल टाइम। अगर आप जॉब है आपके पास, आप फुल टाइम जॉब करते हो, आपका पीएफ कट रहा है, ईएसआई कट रहा है, तो अप्लाई मत करना अगर प्राइवेट जॉब में भी हो। अब फैमिली सेल्फ पे पार्टनर, देखो अगर आपके फैमिली में माँ है, पिता या पति है, 8 लाख से ज्यादा कमा रहा है, नो मेंबर हैज गवर्नमेंट जॉब, आपका गवर्नमेंट जॉब में कोई भी आदमी नहीं होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है। कहीं ना कहीं
मैं इसे गलत मानता हूं, क्योंकि कोई भी इंसान अगर फैमिली में है, अगर पेरेंट है, तो पेरेंट भी एक समय बच्चों का पैसा देना बंद कर देता है। सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या पेरेंट्स पैसा देते हैं? नहीं देते। बच्चों पे मेंटली इतना हरास आता है कि बच्चे खुद काम करके खुद खड़ा होना का सजेशन देते हैं। सरकार भी देती है और पेरेंट भी देते हैं। तो ये चीज ना गलत करे, सबको कर रहे थे। अगर इंटर्नशिप कम से कम उस कंपनी में जाएगा तो समझेगा तो कि कंपनी में क्या है, कम से कम ये मौका दे रहे हो तो फुल एफर्ट में मौका दीजिए आप। मैं सरकार से यही बोलना चाहता हूँ। 12 मंथ का रियल एक्सपीरियंस आपको कंपनी मिलेगा में 4500 रुपये कंपनी और 500 रुपये ये। देखो सच्चाई ये, अगर आपको मिल गया और आप इंटर्नशिप आपको मिल गया, आपको मान लीजिए आप रहते हो बिहार के किसी कोने में और आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मिल गया, तो आप समझ लो कि 5000 में आपका खर्चा नहीं चलने वाला। ठीक है, आपका रूम रेंट भी शायद भरा पाए ना भरा पाए, पता नहीं सरकार क्या सोच के 4500 रुपये दे रही है, आई डोंट नो। लेकिन आप समझ लीजिए आप खर्चा भी नहीं चलने वाला उससे। आप ये एक इंटर्नशिप कर लेंगे, सरकार के भरोसे हैं कि शायद उसमें कुछ प्रोग्रेस कर दे, तो आप सोच के चल सकते हैं। मेरा मानना ये है। अब थोड़ा और नीचे आते हैं हम और बात करते हैं। देखिए, ऑन टाइम ग्रांट 6 इंसिडेंटल। देखिए, अगर इंसिडेंशियल के लिए आपको 6000 रुपये मिलेगा और आपका इंश्योरेंस कवरेज एवरी इंटेंट अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आपको उसके तहत प्रधानमंत्री ज्योति योजना के तहत आपको इंश्योरेंस भी आपका हो जाएगा। ठीक है, जीने से पहले मरने की बात अलग है, हम इस पर कट करेंगे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब सबसे पहली बात देखो, अगर यहाँ देखा जाए तो ऑटोमोटिव गाड़ियाँ का है, यहाँ एविएशन डिफेंस का है और बैंकिंग फाइनेंस सर्विस का है, सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल का है। देखो यहाँ पर पीएसयू कंपनियाँ भी हैं और यहाँ पर लिमिटेड कंपनियाँ भी हैं। ठीक है, दोनों कंपनियाँ यहाँ पर अवेलेबल है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, ये बहुत अच्छा मौका मैं बोल सकता हूँ, लेकिन इसे हम रोजगार नहीं बोल सकते, बस यही बोलना चाहूंगा मैं। और आप देख सकते हो, और सबसे बड़ी बात है, आज मैं वीडियो बना रहा हूं आज। अब हम बात करेंगे पब्लिक के विचार की, कि पब्लिक क्या कहना चाहती है, इस पे हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले बचने लिखा है, ये स्कीम भी जुमला ही साबित होगी क्योंकि पीएम नाम जुड़ा है। इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। जुमलेबाजी का परीक्षण नियमित का चाय के साथ पकौड़े, इस पे भी मैं कमेंट नहीं करूंगा। एक पराठा 20 रुपये होगा, लेकिन काम वही महीने का 5 रुपये में करवा लो। ये बात पॉइंटेड वाली बात है। बंदे ने सही कहा है कि अगर कंपनी में काम करते हो तो सैलरी मिनिमम वेजेस अभी सरकार ने कितना किया है, 800 रुपये, 850 रुपये। तो ये काम तो भाई तुम 20 रुपये में करवा रहे हो, देखा जाए तो इंटर्नशिप तो गलत है कहीं ना कहीं। बंदे की बात सही है, मैं मानता हूँ सही बोला इसने। दूसरा है, जानी 5 या 6 के लिए कंपनी में पढ़े लिए नौजवानों से मजदूरी कराई जाएगी, तो फिर उनकी कंपनी ऐसे निकाल कर फेंक दी जाएगी जैसे दूध मक्खी। देखो, ये भी बात सही है। अगर ये काम इंटर्नशिप वालों से 5-6 हज़ार में करा लेंगे, तो जो कंपनी में एम्प्लॉय होंगे, पीएसयू सेक्टर नहीं, जो लिमिटेड कंपनी एम्प्लॉय होंगे, उनको तो निकाल के फेंक दिया जाएगा। 5-6 हज़ार रुपये में आगे चल के 5-6 हज़ार लड़कों, 5-6 हज़ार वालों को फिर ये 1000 रुपये बढ़ा दिया जाएगा। भाई 10,000 रुपये देने लगेगा, उनको लगेगा प्रमोशन हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मैं इससे भी सही मानता हूँ। लेकिन ये है कि इंटर्नशिप का आप वैलिडेशन लेके अंदर जाते हो तो आपको 5-6 हज़ार मिलता है, जब आप सैलरी में जाओगे तो आपको पैसा मिलेगा। ये भी बात सही है। तो थोड़ा समझने वाली भी बात है, समझदारी वाली बात है। ये सब जुमला है। रेलवे में इंटर्नशिप किए जाते तो फिर बेरोजगार रह जाते हैं, फिर भी बेरोजगार। देखो, ये बात भी सही है कि रेलवे में इंटर्नशिप चालू है, लेकिन फिर भी लोग बेरोजगार हैं। ये बात भी सच बोल रहा है बंदा। जिनकी उम्र 27 हो गई है तो क्या करे, वो बेरोजगार नहीं है क्या? हमें देश में कोई मत तो नहीं रखते? इनकी बात भी एकदम सही है। क्या 27 साल के बाद लोग बेरोजगार नहीं है? अगर दिखाए तो 24 तो एक परिवार के साथ आदमी रहता है, 27 साल के बाद तो आदमी हटता है। तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है, और इनकी बात भी मैं एकदम सही मानता हूँ। सैलरी बहुत ज़्यादा हो, जेब भी फट जाएगी। सरकार ये बताए 5,000 में क्या होगा। इस स्कीम में जाएंगे तो 5,000 तो पहले रूम लेकर रहेंगे, फिर खाना खाने का खुद व्यवस्था करे तो बचेगा क्या? बहुत बड़ी बात।
यही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं। या तो सरकार रहने के लिए भी घर देती तो बात सही था। यही बात मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो, ये आवाज ऐसी आवाज है ना, जो दिल की आवाज है, ये पब्लिक की आवाज है, पब्लिक सब जानती है। कहीं ना कहीं राजनीतिक विपरीत वालों के मुंह में ताला लगाने के लिए किया जा रहा है, मेरे ख्याल से, मेरी ओपिनियन है, और मैं नहीं जानता कि सच कितना है, लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि पब्लिक के कमेंट पढ़ के मैं ये सिर्फ आपको राय दे रहा हूँ। अब मैं आपको बता दूं, जो ये पीएम इंटर्नशिप योजना है, ये दोस्तों 12 अक्टूबर से चालू होगा, ठीक ना। अभी मैं करूं तो अभी देखो साइन अप का नहीं आ रहा है, तो 12 अक्टूबर से चालू होगा। सिंपल मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है, अपना कुछ डॉक्यूमेंट देना है, आप आधार कार्ड डालना है और ये वैलिड हो जाएगा दोस्तों। चलिए, मैं जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म का आता है तो मैं फॉर्म का वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, और किस बंदे को किस कंपनी में किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहिए, ताकि कम से कम पैसा लग रहा हो तो सीखे, शायद उसको प्रोग्रेस हो सके। ये मैं बताने की कोशिश करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।